हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमएस नोट्स सुधा एकेडमी में। आज हम लोग मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले वीडियो में हम लोग सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। गाइज, आप वहाँ जाके इसे पढ़ सकते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है बीए के। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए देखते हैं मीराबाई के संक्षिप्त जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई का जन्म स्थान राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। मीराबाई की मृत्यु 1546 ईस्वी के आसपास हुआ था। मीराबाई के पति का नाम महाराणा भोजराज था। चलिए देखते हैं आप लोग इसको कैसे लिखेंगे। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी के आसपास हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में सन 1498 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु विवाह के थोड़े ही दिनों बाद इनकी पति की मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं। मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। सारी लोक लज्जा की चिंता छोड़ के साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी। ये कीर्तन भजन करती थी। उनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर के राज मर्यादा के प्रतिकूल था। लोग इसका विरोध करते थे, अतः इन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा गया था, किंतु ईश्वरीय कृपा से उनका बाल बांका तक नहीं हुआ। परिवार से विरक्त होकर वे वृंदावन और वहाँ से द्वारिका चली गई। वहीं पर इनका 1546 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गई हैं। इनकी रचनाएं, मीराबाई की रचनाएं जो हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनेक भावपूर्ण के पदों की रचना की है। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनेक भावपूर्ण के पदों की रचना की है, जिसके संकलन विभिन्न नामों से प्रकाशित हुए हैं। नरसिंह जी का मायरा, इनकी पहली रचना नरसिंह जी का मायरा, राम गोविंद, राग सीरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, ये मीराबाई की रचनाएं हैं। एक बार फिर से इनकी रचनाएं देख लीजिए। नरसिंह जी का मायरा, राम गोविंद, राग सीरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की रचनाएं हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उनको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में। इनके पति का नाम महाराणा भोजराज था, जो राणा सांगा के पुत्र थे। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी के आसपास हुई है। पिता रतन सिंह थे। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। रचना गेय पद था। इनकी जितनी भी रचनाएं थी सब गेय पद थी। काव्यगत विशेषताएं,
वर्ण विषय विनय भक्ति रूप वर्ण रहस्यवाद संयोग वर्ण इस तरह की ये पदों की रचना की थी। इनका रस श्रृंगार श्रृंगार रस, इसमें संयोग वियोग दोनों तरह की रचनाएं की थी। शांत रस। भाषा इनकी ब्रजभाषा थी, अक्सर पूछा जाता है। भाषा इनकी ब्रजभाषा थी जिसमें राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी, पंजाबी और फारसी के शब्द मिले हैं। ब्रजभाषा, इनकी भाषा जो है ब्रजभाषा, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी, पंजाबी और फारसी के शब्द भी मिले हैं। इनकी शैली गीत काव्य की भावपूर्ण शैली है। इनकी शैली गीत काव्य की भावपूर्ण शैली है। छंद राग रागनियों से पूर्ण गेपद, छंद इनका था राग रागनियों से पूर्ण गेपद। अलंकार उपमा रूपक दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया था। गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट को जीवन परिचय था। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू गाइस।